जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम मंदाकिनी वर्णम जो कि हमारे प्यूसम का 10वां अध्याय है, इसकी चर्चा हम हिंदी भाषा में करने वाले हैं, क्योंकि हमारे प्यूसम से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं वो हिंदी भाषा में ही पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव। देखिए, मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है वो एक पदात्मक पाठ है, अर्थात इसे एक पद के रूप में लिखा गया है। पद अर्थात श्लोक के रूप में लिखा गया है। तो उन्हीं श्लोकों को आज हम हिंदी में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये हमारा पाठ परिचय है जो कि संस्कृत में है, तो इसे हम हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं। प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से संकलित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक कौन है, तो वाल्मीकि हैं। और रामायण के किस कांड से लिया गया है, तो अयोध्या कांड से लिया गया है। वनवास प्रसंग में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पहुंचे। वहां स्थित मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए वे सीता को संबोधित करते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि मंदाकिनी नदी का वर्णन करते हुए राम किसको संबोधित करते हैं, तो सीता को संबोधित करते हैं। और फिर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मंदाकिनी नदी कहाँ स्थित है, तो चित्रकूट में स्थित है। प्राकृतिक संपदाओं से घिरी यह नदी मन को मोह लेती है। राम सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये जो नदी है वह प्राकृतिक संपदाओं से घिरी हुई है और यह मन को मोह लेती है। कालिदास ने अपने रघुवंश काव्य में भी इसका वर्णन किया है। जो कालिदास हैं उन्होंने अपना जो रघुवंश काव्य लिखा है उसके 13वें सर्ग में इसका वर्णन किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कालिदास ने अपने किस काव्य में मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है, तो रघुवंश काव्य में। अनुष्ठुप छंद में महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णन में प्रकृति का यथार्थ चित्रण करते हैं। अनुष्ठुप छंद में भी महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी का वर्णन किया है। देखिए, पहला श्लोक हम देख लेते हैं। यह हमारा पहला श्लोक है, इसे हम हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं। हे सीते, सीता को संबोधित करते हुए बोलते हैं राम, हे सीते, पुष्प से परिपूर्ण यानी पुष्पों से भरी हुई, रंग बिरंगे तटों वाली, हंस और सारस पक्षियों से सेवित मंदाकिनी नदी की सुंदरता को देखो। इस श्लोक में वो सीता से मंदाकिनी नदी की सुंदरता के बारे में वर्णन करते हैं। फिर देखिए, हमारा सेकंड श्लोक है, इसका भी अर्थ हम हिंदी में देख लेते हैं। हे सीते, नदी के किनारे पर अनेक प्रकार के उगे पुष्प और फलों के वृक्षों से सुशोभित हो रहा कुबेर के सदृश तालाब मंदाकिनी को देखो। सेकंड श्लोक में जो राम जी हैं वह सीता से बताते हैं कि जो तालाब है वह इसके किनारों को देखो, पुष्पों और फलों के वृक्षों से सुशोभित है। ऐसा लग रहा है कि यह जो तालाब है, मंदाकिनी जो नदी है, वह कुबेर के सदृश तालाब यानी कुबेर का अर्थ होता है राजा महाराजा, जो राजा महाराजा का तालाब होता है उसके समान ही एकदम दिख रहा है। देखिए, थर्ड श्लोक में दिया गया है कि हे सीते, अभी हिरणों या पशुओं के समूह द्वारा पिए गए जल गंदे हो गए हैं, जो मन को मोहित करने वाले तीर्थों के प्रति मेरे मन को जगा रहे हैं। देखिए, तीसरा श्लोक में बताते हैं सीता से राम कि देखो सीता, जो हिरण है, जो पशुओं का समूह है, वह मंदाकिनी नदी को जल को गंदा कर दिया, परंतु इसके बाद भी यह जल मन को मोहित करने वाले तीर्थों के प्रति मेरे मन को जगा रहा है, अर्थात ये जो जल है अभी भी मेरे मन को मोहित कर रहा है। देखिए, हमारा चौथा श्लोक है, इसको भी हम हिंदी में देख लेते हैं। राम सीता से बोलते हैं कि हे प्रिय, काले जटा और मृग चर्म धारण करने वाले, वृक्ष की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषिगण मंदाकिनी में स्नान करते हैं। चौथे श्लोक में बताते हैं कि काले जटा वाले अर्थात काले बाले वाले, मृग चर्म धारण करने वाले और वृक्ष की छाल को वस्त्र के रूप में पहनने वाले ऋषिगण मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। देखिए, फिर पांचवा श्लोक का अर्थ हम हिंदी में देख लेते हैं। पांचवा श्लोक में बताते हैं कि हे विशालाक्षी, अर्थात विशाल आंखों वाली, सीता को संबोधित करते हुए राम कहते हैं कि हे विशालाक्षी, अर्थात विशाल आंखों वाली, अर्थात बड़ी बड़ी आंखों वाली, ये श्रेष्ठ तथा प्रसन्नीय व्रत रखने वाले ऋषिगण अपनी भुजाओं को ऊपर किए हुए नियमानुसार सूर्य की उपासना कर रहे हैं। देखिए, चौथा श्लोक में बताया गया था कि मंदाकिनी नदी में ऋषिगण स्नान कर रहे हैं, और पांचवें श्लोक में बताया जा रहा है कि जो ऋषिगण है वो अपनी भुजाओं को ऊपर करके सूर्य की उपासना कर रहे हैं नियमानुसार। देखिए, छठा श्लोक में राम कहते हैं सीता से कि हे विशालाक्षी, नदी के दोनों ओर फूल और पत्तों से युक्त हवा के द्वारा चोटियों को उड़ाते हुए पर्वत नृत्य करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। देखिए, छठे श्लोक में बताते हैं कि देखो सीता, जो नदी के दोनों ओर फूल और पत्ते हैं वो वायु में मिलकर और जब उड़ रहे हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि पर्वत नाच रहा है। देखिए, सातवां श्लोक यह हमारा है, जिसकी चर्चा हम हिंदी में कर लेते हैं। हे विशालाक्षी, अर्थात बड़ी बड़ी आंखों वाली, मणि समान जल वाली मंदाकिनी नदी को देखो, जिसकी तटें कहीं सजी धजी हैं तो कहीं ऋषि मुनियों से भरी हुई हैं। यहाँ पे जो इस श्लोक में मंदाकिनी नदी के तट के बारे में बताते हैं कि देखो, मणि के समान अर्थात एकदम साफ सुथरा चमकने वाले जल वाली मंदाकिनी नदी को देखो, जिसका एक तट एकदम सजा धजा है तो दूसरे तट पर ऋषि मुनि एकदम भरे पड़े हैं। देखिए, फिर आठवें श्लोक में सीता को संबोधित करते हुए राम कहते हैं कि हे पतली कमर वाली, हवा से उड़ाए गए विस्तार किए गए पुष्पों से आच्छादित मंदाकिनी को देखो। देखिए, इसे बता रहे हैं राम कि जो पुष्प है और जो फूल हैं, जो पुष्प और पत्ते हैं, उन्हें जो हवा उड़ा के ले जा रहा है और तालाब में फैलाया है, तो उस तालाब को देखो, वह कितना शोभनीय है। देखिए, ये हमारा सेकंड अर्थात नौवां श्लोक है, इसकी अर्थ हम हिंदी में देख लेते हैं। बोलते हैं राम सीता से कि हे कल्याणी, नदी के चारों ओर मीठी बोली वाले चकवे पक्षी को देखो, जो मधुर आवाज से मंदाकिनी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि मंदाकिनी की शोभा को अपनी आवाज से कौन बढ़ा रहे हैं, तो चकवे पक्षी अपनी आवाज से इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। देखिए, और क्वेश्चन पूछ देता है कि हे कल्याणी कहकर राम किसे संबोधित करते हैं, तो सीता को संबोधित कर देते हैं। ये हमारा लास्ट श्लोक है, इसकी चर्चा हम हिंदी में कर लेते हैं। हे शोभने अर्थात सुंदरी, हे सुंदरी, यहाँ चित्रकूट और मंदाकिनी के दृश्य का
दृश्य का दर्शन जो हो रहा है, यह तुम्हारे द्वारा किए गए अन्य दृश्यों के दर्शन से अधिक सुंदर माना जाएगा। ऐसा राम सीता को कह के संबोधित करते हैं। इस प्रकार ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जिसे देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।